हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कंबाइन फुटिंग के बारे में। कंबाइन फुटिंग कहाँ पे बनाई जाती है और ये हमें कब डालनी चाहिए और कब नहीं बनानी चाहिए कंबाइन फुटिंग, और कहाँ पे हम कंबाइन फुटिंग बना सकते हैं और कहाँ पे नहीं बना सकते, और कंबाइन फुटिंग क्यों बनाई जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे एक ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस में मैंने लिख भी रखा है कंबाइन फुटिंग। ठीक है। और ये पहले मैं आपको ड्राइंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ड्राइंग मैं बना रहा था आज। इसके अंदर आप देखेंगे ये बेसमेंट वो फ्रेमिंग प्लान है प्लिंथ लेवल का। ये प्लिंथ लेवल का फ्रेमिंग प्लान है मेरा, जिसके अंदर ये ये कॉलम्स चल रहे हैं और ये बीम्स चल रही है, और ये इसकी नंबरिंग हो रखी है। ठीक है। और ये वाला प्लान है मेरा ग्राउंड फ्लोर रूफ का, जो ग्राउंड की छत बनेगी है, ग्राउंड फ्लोर प्लान होगा। ये उसका प्लान है। इसके अंदर वो इसके अंदर भी आपको देखेंगे तो बीम है, बीम नंबरिंग है और कॉलम की पोजीशन है, और वो स्लैब प्रोजेक्शंस जो भी निकलेंगे। अब इसी तरीके से ये बाकी के भी फ्लोर के प्लान है। ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। इसके अंदर भी बीम की पोजीशन है और कॉलम की पोजीशन और स्टेयरकेस। और इस तरीके से ये सेकंड फ्लोर का फ्रेमिंग प्लान है। इसके अंदर भी बीम पोजीशन, कॉलम की पोजीशन और स्टेयरकेस है। और ये है मेरा वो थर्ड फ्लोर रूफ लेवल का प्लान। इसके अंदर स्टेयरकेस नीचे ही रुक जाएगी, तो वो स्लैब पड़ जाएगी, ममटी भी बन जाएगी, और थोड़ा सा एरिया और कवर कर रहे हैं जो कि थर्ड फ्लोर पे आ रहा है। इसके अंदर भी आपको सेम ही बीम पोजीशन मिलेगी, और ये बीम की नंबरिंग हो रखी है, और ये स्लैब डिटेल अभी हुई नहीं है, इसकी भी मार्किंग हो रखी है। तो ये और ये कॉलम्स हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये कॉलम्स हैं, ये बीम है। ये तो हो गई बात फ्रेमिंग की। हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आज का टॉपिक है कंबाइन फुटिंग को लेकर। तो ये है फाउंडेशन की ड्राइंग। किस चीज की ड्राइंग? जो कि मैं बना रहा हूँ। ये फ्रेमिंग प्लान मेरे सबसे पहले मैंने बनाए फ्रेमिंग प्लान। जब भी कोई आपको फाउंडेशन की ड्राइंग बनानी है तो सबसे पहले आपको फ्रेमिंग प्लान ड्रॉ करने हैं। जब आप फ्रेमिंग प्लान ड्रॉ कर लेते हो, उसके बाद ही आपको वो कॉलम की पोजीशन फाइनल मिल पाएगी, और उसके बाद आप फाउंडेशन डिटेलिंग का काम शुरू कर सकते हो या फाउंडेशन प्लान ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे कि आप देख रहे हो, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये फाउंडेशन प्लान है और ये कॉलम लेआउट प्लान है। कॉलम लेआउट तो मैं बाद में बता दूंगा आपको, पहले फाउंडेशन प्लान देखते हैं। ये फाउंडेशन प्लान है। इसके अंदर ये दो कॉलम एक साथ आ रहे हैं। तो इन दोनों की फुटिंग एक एक बड़ी फुटिंग बना दी गई है। ये कंबाइन फुटिंग है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये ये भी कंबाइन फुटिंग है। ठीक इसी तरीके से ये कंबाइन फुटिंग हो गई। ये कौन सी फुटिंग है? ये आइसोलेटेड फुटिंग है। और ये कौन सी फुटिंग है? ये आप देख रहे हो ना, ये कंबाइन फुटिंग है। तो कहीं पे इस प्लान के अंदर आपको कंबाइन फुटिंग दिखेगी। ये देखो आप, ये कंबाइन फुटिंग है जैसे ये भी। और कहीं पे ये सिंगल कॉलम के ऊपर एक फुटिंग लगी हुई है, ये सिंगल फुटिंग है। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। और ये भी, इसको भी लोग आइसोलेटेड बोल देते हैं, बट ये आइसोलेटेड नहीं, ये असेंट्रिक फुटिंग बोलेंगे इसको। आइसोलेटेड तो है, सिंगल कॉलम पे बनी है, बट ये असेंट्रिक है। असेंट्रिक क्यों है? क्योंकि इसके राइट साइड में है, मतलब ये एक तरफ कास्ट होगी खाली, क्योंकि इस तरफ अदर्स प्रॉपर्टी है, तो अदर्स प्रॉपर्टी में हम जा नहीं सकते। तो जहां पे अदर्स प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते, हम वहां पे असेंट्रिक फुटिंग कास्ट करते हैं। अब असेंट्रिक फुटिंग तो चलो कास्ट करते हैं। अब ये आप देख रहे हो कंबाइन फुटिंग पे आते हैं। तो ये कंबाइन फुटिंग क्यों बनाई गई है? अब यहाँ पे कंबाइन फुटिंग बनाने का रीजन ये है, अगर मैं यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग लगाऊंगा, सपोज ये मेरी आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है। तो ये अगर मैं ऐसे करके आइसोलेटेड फुटिंग लगाता हूँ है, तो ये सारी की सारी ओवरलैप होगी। ओवरलैप मतलब हमारे पास स्पेस नहीं है इतना कि इन चार कॉलम की हम सेपरेट फुटिंग प्रोवाइड कर सकें। मैं अंडू कर रहा हूँ इसे। तो जब हमारे पास कहीं स्पेस नहीं होता है, तो हम सारे कॉलम की, वो जितने भी कॉलम हमारे होते हैं उनकी एक साथ फुटिंग बना देते हैं। उसको बोलते हैं कंबाइन फुटिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि कई सारी चीजों को या कई
वो एक से ज्यादा जब चीजें होती हैं तो उनको कंबाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए और इस कॉलम के लिए और इस कॉलम के लिए ये 4 कॉलम की कंबाइन फुटिंग आ रही है। कंबाइन होगी और ये असेंट्रिक होगी, इधर को नहीं होगी। कई बार कंबाइन वो सेंटर में भी हो जाती, जैसे कि अगर मान लो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, जैसे कि यहाँ पे अदर्स प्रॉपर्टी है सारी है, तो यहाँ पे भी इस तरफ भी अदर्स प्रॉपर्टी है, तो ये कंबाइन फुटिंग है। कौन सी फुटिंग है? कंबाइन फुटिंग। इस कॉलम की फुटिंग और इस कॉलम की, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐसे लगाते, सपोज जितना फुटिंग को एरिया चाहिए वो प्रॉपर एरिया मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैं आइसोलेटेड लगाऊंगा तो ये ओवरलैप होने लगेगी। तो इसको आइसोलेटेड ना लगा के हमने 2 कॉलम की इकट्ठी फुटिंग बना दी, एक बड़ी फुटिंग प्रोवाइड कर दी, जिससे कि दोनों कॉलम का लोड एक ही फुटिंग पे आ जाए और इस फुटिंग का साइज सफिशिएंट हो। तो इसको बोलते हैं कंबाइन फुटिंग, जहां पे हमारे पास फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग बनाने का स्पेस नहीं होता और स्पेस कम होता है, या स्पेस बोल लो या एरिया, वहां पे हम कंबाइन फुटिंग बनाते हैं। और कंबाइन फुटिंग का साइज वो बिल्डिंग के लोड के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्डिंग का लोड बोले तो जैसे कि कॉलम के ऊपर कितना लोड आ रहा है, जिस कॉलम पे जैसा लोड होगा फुटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होगी। तो जब भी आप कंबाइन फुटिंग का वो कंबाइन फुटिंग डिजाइन करो तो आपको ये सारी चीज ध्यान रखनी है, या कहीं पे अगर पूछा जाता है कि कंबाइन फुटिंग क्यों बनाई जाती है, तो आपको ये बताना पड़ सकता है कि कंबाइन फुटिंग क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे फुटिंग आइसोलेटेड आ नहीं सकती और हमारे पास वो इतना स्पेस है नहीं, और कॉलम बहुत पास पास आ रहे हैं, तो हमें वो कंबाइन फुटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे नीचे आगे की तरफ रोड है और ये 2 कॉलम मेरे काफी पास आ गए हैं, तो यहाँ पे भी हमने एक कंबाइन फुटिंग दी है और उसका साइज भी अच्छा खासा आ रहा है। आप देख रहे हैं 10 फीट बाई 6 इंच इधर से है और 10 फीट बाई 6 इंच, और 8 फीट इधर से है और 12 फीट इधर। और आप इसमें नंबरिंग भी कर रखी है। जो मेरी सी से फुटिंग आ रही है उसको मैंने CF1 CF2 ऐसे करके नंबर डाले हुए, और जो सिंगल फुटिंग आ रही है उसको F1। इस फुटिंग को आप टेबल से पढ़ेंगे, इसके अंदर टेबल भी होगा, ये रहा, ये टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल के थ्रू आप फुटिंग का साइज देख सकते हैं। इस फुटिंग में वो क्या बोलते हैं, कैपिटल डी कितना आ रहा है और स्मॉल डी कितना आ रहा है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि ये CF4 है, CF4 के अंदर ये 10 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 6 इंच की तो ये फुटिंग है, और इसका कैपिटल डी 22 इंच होगा है, और स्मॉल डी भी इसका 22 इंच होगा। कंबाइन फुटिंग के अंदर कोई कैपिटल डी वो स्मॉल डी नहीं आता है, सिर्फ एक ही थिकनेस रखी जाती है। इसका अगर सेक्शन देखते हैं तो इस सेक्शन में आप देखेंगे आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं और ये इसका रीइंफोर्समेंट दिख रहा है। अगर मैं इसको, एक रीइंफोर्समेंट इसका बॉटम का है, ये डॉटेड वाला, और ये जो थ्रू चल रहा है ये टॉप का है, इसमें डबल जाल बंधेगा, ठीक है। टॉप में भी रीइंफोर्समेंट आएगा और बॉटम में भी, जो कि यहाँ दिया हुआ होगा कंबाइन फुटिंग के अंदर। CF4 मैंने आपको दिखाया था ना, ये टॉप का रीइंफोर्समेंट, ये बॉटम का रीइंफोर्समेंट आ गया, और ये T1 T2 आपका आ गया टॉप का रीइंफोर्समेंट। और इसी तरीके से ये वर्टिकल वाला जो रीइंफोर्समेंट है ये भी T1 B1, इसको दिया गया है टॉप वाले को T1 और बॉटम वाले को ना वो नंबर दे रखा है B1, और इसको आप टेबल से पढ़ेंगे जो रीइंफोर्समेंट आ रहा होगा। और यहाँ पे इसको T2 दिया गया है हॉरिजॉन्टल वाले रीइंफोर्समेंट को, और इसको दिया गया है B2, और इसकी थिकनेस ये D, ये कैपिटल D है, ठीक है, और ये कैपिटल D है। तो आपको ऐसा सेक्शन भी प्रोवाइड करा जाएगा। और कंबाइन फुटिंग के जो जब आप बनाओगे तो उसकी डेप्थ दोनों कॉलम की फाउंडेशन कंबाइन है वो, तो एक साथ ही नीचे जाएगी। तो आपको जब भी आप कंबाइन फुटिंग डिजाइन करो या बनाओ तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि वो फुटिंग कितनी नीचे जाएगी मेरी, और क्या बोलते हैं इसका रेनफोर्समेंट आपको कैसे पढ़ना है, और इसमें रेनफोर्समेंट कैसे आता है। टॉप फुटिंग के अंदर वो सॉरी कंबाइन फुटिंग के अंदर टॉप टॉप और बॉटम दोनों डायरेक्शन में बोथ साइड रेनफोर्समेंट आएगा, ठीक है, जैसा कि इस प्लान में भी लगा हुआ है। और इसके अंदर देखेंगे तो B1 ये आ रहा और B2 ये आ रहा, ठीक है ना। और टॉप में
T1 ये आ रहा है और T2 ये आ रहा है। तो आप जब कभी आप कंबाइन फुटिंग डिजाइन करते हो हैं, तो इस टाइप का सेक्शन आप देखोगे तो उसको टेबल से पढ़ोगे, और दी कहाँ पे जाती है मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। और ये कॉलम की टाइज है, ये जो कॉलम आपका चलेगा टाइज, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए कंबाइन फुटिंग में के लिए इतना काफी है। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।